कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं वो जान लेते हैं। देखिए, पहली खबर तो यही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव 11:30 बजे, तकरीबन 11 बजे के करीब राजभवन जा रहे हैं। अब राजभवन क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, ये सब तो भाई जब जाने के बाद बाहर आएंगे बताएंगे तभी सही चीज़ें पता चल पाएगी। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इस हिसाब से जान लीजिए कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने के पीछे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये कहना होगा कि बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाई जाए। और जिस तरीके से जातीय आधारित गणना मामले में कई तरह की त्रुटियां देखने को मिली, उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए थे, तो ये तमाम शिकायतें हो सकती, यानी कुल मिला के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ओवरऑल पूरी सरकार की शिकायत लेकर बीजेपी के ये दो बड़े नेता जो हैं आज राजभवन जाने वाले हैं। राजभवन में जाकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद फिर बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा है कि मीडिया से बातचीत करेंगे। क्या बात होगी वो लाइव के माध्यम से हम आपको न्यूज हाट पर सुनाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अन्य जो खबरें हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए। देखिए, एक तो चर्चा ये है कि पाटलिपुत्रा सीट से कई लोग लड़ना चाह रहा है। पक्ष विपक्ष में तो होता ही है ना कि इधरों से 2-4 आदमी कह रहा तैयारी में है, इधरों से 2-4 आदमी कह रहा तैयारी में। लेकिन आरजेडी में सबसे ज्यादा लाइन लगी हुई है। आरजेडी में मीसा भारती तो लड़ती रही हैं, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, हारती भी रही हैं, लड़ती भी रही हैं। अब इस बार का उनका क्या स्टैंड होगा, पार्टी किस तरह से चुनाव लड़वाएगी नहीं लड़वाएगी ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले ही मैदान में आरजेडी के दो कद्दावर नेता, दो कद्दावर विधायक जो है कूद गए। पहला नाम तो रीतलाल यादव का है। उन्होंने भी कहा है कि पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और समय आने पर बता भी देंगे। रीतलाल यादव ने यहां तक कहा है पार्टी कहेगी तो जीत कर दिखाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे नेता हैं भाई वीरेंद्र, बड़े नेता हैं, मनेर से विधायक हैं। उन्होंने भी दावा ठोका है, कहा है कि हमें कोई नहीं हरा सकता है पाटलिपुत्र सीट से। अगर पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ाना और हम लड़ लिए तब। स्वाभाविक सी बात है, पार्टी चाहेगी, दोनों आदमी गेंद पार्टी के ऊपर फेंक दे रहे हैं। तो सवाल पार्टी के ऊपर गेंद फेंकने से ना होगा। पार्टी तो ये भी तय करेगी ना कि मीसा भारती चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेंगे। अगर वो लड़ती है तो फिर आप लोग कहाँ हैं? हाँ, अपना अपना दावा हो सकता है, पार्टी में है, क्षेत्र के हैं, तो चलिए इच्छा अनुसार अपनी अपनी बात रखना ही चाहिए, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि लालू यादव जो है किसी और को टिकट देंगे अपनी बेटी को छोड़ के। हो सकता है सब दिन होत न एक समाना, पिछले बार नहीं जीती, उससे पिछले बार नहीं जीती, इस बार कहीं लक लग जाए। लेकिन रामकृपाल यादव भी पूरा ताल ठोके हुए हैं, भी जान लीजिए। रामकृपाल यादव ने भी कह दिया है किसी माइक के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि उस सीट से भाजपा को हरा दे। भाजपा ने काम किया है और आगे भी काम करेगी, ये बातें उन्होंने कही है। ये खबर है। अब अखबार में जो छपी हुई खबर है वो भी जान लीजिए। कल पटना जंक्शन पे बम का हल्ला हो गया। किसी ने कह दिया कि एक लड़का जो है लाल झोले में बम रख के जा रहा है वहां रखने। डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम सब पहुंच गए, जीआरपी, सीआरपी सब लोग पहुंच के अपना छानबीन हुआ। ट्रेनों में भी छानबीन की गई, अवरोध नहीं हुआ, ट्रेन रुकी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जांच पड़ताल चल रहा है जिसमें छानबीन की गई, नंबर का पता लगाया गया। तो जान लीजिए ट्रेन में भी तलाशी पर नहीं रुका परिचालन। सिम नंबर से आया कॉल, उसका लोकेशन तमिलनाडु में मिला, सिम दिखवारा के पते पर। जिस नंबर से कॉल आया था उसका लोकेशन तमिलनाडु में मिला और सिम दिखवारा के पते पर। क्या माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश हुई कि क्या हुई भगवान जाने। लेकिन इस तरीके से अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। बहुत तरह का खर्च भी ना होता है जांच पड़ताल में जी, और उसके साथ साथ आम लोगों में एक भय उत्पन्न हो जाता है। दूसरी खबर जान लीजिए, जानलेवा धंधा जो है हर प्रकार से बिहार में हो रहा है। बिहार के पटना राजधानी की बात कर लें या अन्य जिलों की बात कर लें,
ऐसे में कल जो है ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने 16 घंटे तक छापेमारी की है अलग अलग जगहों पे, और उस छापेमारी में 20 लाख से अधिक नशे के इंजेक्शन जब्त किए गए। क्या स्थिति होता होगा जब किसी को नशा का इंजेक्शन आप दे देते हैं। नशा का इंजेक्शन जो है 20 लाख रुपया से अधिक का जब्त किया गया, जिसमें 3 जो है दवा के दुकानदार थे। ये सभी सप्लायर हैं, अपना दाहिना बायां करते हैं, इसी में माल छापते हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। 7 गिरफ्तार हुए हैं, इनमें 3 दवा दुकान मालिक। ये खबर है। बैरिया डंपिंग यार्ड की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बातें कोर्ट ने कही है, बनाई गई। राज्य में डेंगू का आंकड़ा 10,000 पार हो गया। अब अगर नहीं बच के रहिएगा तो बचिएगा कब, सोच के देखिए। पटने में तकरीबन 5,000, 4487 मरीज, कई लोग की जान चली गई, कई लोगों की। तो इस पर थोड़ा सा सजगता बरतने की जरूरत है। थोड़ा मच्छरदानी लगा के सूतिए। क्या कहा जाए, हम तो बार बार एक ही चीज बात कहेंगे कि अपनी जिंदगी की रक्षा स्वयं करें। हाँ, थोड़ा बहुत रुपया पैसा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जिंदगी बचने की आस है। अगर सरकारी की तरफ रुख कर दिए तो फिर एक बात कहेंगे, कोई उपाय नहीं। तब तो आप ऊपर वाले के सहारे जिंदगी बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सब तय करेगा, नीचे कोई तय नहीं करने वाला है। चलिए, पटना बांद्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें मैहर स्टेशन पर रुकेंगी, ये खबर है। उसी तरीके से अशोक चौधरी ने कहा है, भीम संसद समानता पाने की कवायद है, संविधान में आरक्षण की विरोधी पार्टी को खुली चेतावनी। मंत्री हैं, उन्होंने कहा है जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है उन देशों की कंपनियों को बिहार में काम नहीं दिया जाएगा। कल कैबिनेट में पास हुआ है, समझ जाइए, मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है और कैबिनेट से पास हो गया। उसी तरीके से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जातीय सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी तरीके से फर्जी है। सीएम ने रवि महा अभियान प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम आवास के अंदर से ही कार्यक्रम था। ललन सिंह बड़ी गरज रहे थे कल, बाप रे बाप, भाजपा पर जो न सो कहा। जेपी नड्डा, पीएम मोदी, भाजपा के अन्य नेता को लेकर खूब, हमको लग रहा है कल तो इतना मतलब फॉर्म में थे। बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि समझिए कि बहुत ऊपर ऊपर का बात कर दिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश के रहते अति पिछड़ों का साथ जो है, उनके साथ अति पिछड़ों के साथ, समझ आइए, तो अति पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। ललन सिंह ने कहा है गर्दनी बाग धरना में शामिल होंगे। हरी सहनी, सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के रिक्त 76,595 पद 2 महीने में भरे जाएंगे। रेल हादसे के 42 घंटे बाद चालू हुई अप डाउन लाइन, लेकिन फिर भी कल जो है मामला गड़बड़ हो गया और मालगाड़ी जो है पटरी से बेपटरी हो गई। हालांकि किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी। बिरजू सिंह जुड़े हुए हैं। हाय सर, सुप्रभात सर, कैसे हैं? गाजा से महापलायन की स्थिति है, युद्ध छिड़ा हुआ है, महासंग्राम जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हजारों जिंदगियां जो है तहस नहस हो गई, कितने मासूम की जान चली गई, क्या से क्या हो जाता है। आज कौन बारिश होने वाला है जी? ये कौन सवाल आप कर रहे हैं? चलिए, जमीन के शौकीन अफसर ने नौकरी के 7 सालों में ही बनाई बड़ी प्रॉपर्टी। आपको बता दें कल जो है कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग के डीजीएम के पटना बेतिया के ठिकानों पर ईओयू का छापा, आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ा है, इसमें ये कार्रवाई हुई है। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री की जो एक पहल है वो लगातार कारगर साबित होती रही, लेकिन फिर भी माल दाबने वाले लोग तो भाई दाबे ना करेंगे, कितना पीछे लगिएगा। ईओयू का गठन भी मुख्यमंत्री ने इसीलिए ही किया था। हालांकि देखिए, बहुत चीज़ें निकलती है और बहुत चीज़ें दब जाती है, उसमें सरकार का भी संरक्षण होता है, तो ये सारी बातें नहीं कही जा सकती है। आभूषण दुकान से 10 लाख की लूट, व्यवसायी की हत्या कर दी गई। विशेष कुछ खबर रह नहीं गया। आज भिड़ंत है पाकिस्तान और इंडिया में, महामुकाबला, और इस मैच को किसी भी स्थिति परिस्थिति में जीतना है। अब दुनिया भर का भविष्यवाणी हो गया कि भारत जीत रहा है।
कितना, और जीतने के अलावा कोई विकल्प कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ टिकने वाला है? ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लोगों की बात उत्सुकता से निकली हुई आवाज की हम बात कर रहे हैं। चलिए, असामाजिक तत्वों ने बन रही माँ दुर्गा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद से आक्रोश लोगों में देखने को मिला। और ऐसा लोगों को तो भाई 4-5 छोटा दीजिए एकदम धर के। इस तरीके से काहे करता है ये लोग, पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि आप माँ दुर्गा की प्रतिमा से क्या लेना देना है जो आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं उसमें। छात्र को मुर्गा बनाकर पीठ पे रख दी ईंट, तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत हो गई। थोड़ा सा इस पर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, टीचर्स को। और सीएम ने उन लोगों को मुखिया बनाया जो इनके पास जाने से भी हिचकते थे, अशोक चौधरी ने कहा है। इन दिनों अशोक चौधरी भी पूरा फॉर्म में, हालांकि अब क्या कीजिएगा, जहाँ एक म्यान में 2 तलवार रहने की घुसने की बात आ जाती है, वहाँ थोड़ा सा असमंजस जैसी और कोचम कोच जैसी स्थिति हो ही जाती। लेकिन खैर धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। ये कह रहे हैं हमर बड़का भाई हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमर बड़का भाई हैं। हालांकि ललन सिंह और अशोक चौधरी में जो तानातानी की खबरें निकल कर आई, उसमें कहीं झूठ भी नहीं है। तो आज भर के लिए इतनी ही खबर है, विशेष कुछ होगा तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दे दीजिए। और बिरजू सिंह जी हमारे प्रिय मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, यानी शेयर करके बढ़ाते रहिए, एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।